हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल रंजन, छोटू, शरवण, कुंदन। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अरे बहुत नाम ले लिया बाबू, कितना नाम लूं? पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 घंटा का ही लेक्चर होता है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट का। थोड़ा सा अब सिंसियर हो जाइए। आप लोग बच्चे नहीं अब रहे हैं, 9th 10th तक चलता है ये सब, है ना? चलिए, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब पे। तो हम लोग इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी ये पढ़ रहे थे, है ना? मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसमें हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ये क्वेश्चन देखे थे। इसी क्वेश्चन को घोड़ा मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मंजिल की ओर चलने के लिए। चलिए, तो बात ये है कि जैसे अब घोड़ा मेथड हमें लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? घोड़ा मेथड अगर लगाना है आपको, तो देखना है कि मॉडुलस या मॉड है या नहीं है। अगर मॉड है तो लगाइए, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में ये है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 2। मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो इस पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है? तो क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू 0, तो यही इसका 0 वैल्यू हो गया क्रिटिकल वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन खींच दीजिए। नंबर लाइन खींच दिया, इस पे क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 यहां पे ले लिया। और यहां पे क्वेश्चन में देखिए लेस देन इक्वल टू 2 है। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से कम, 2 से कम होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तब घोड़ा मेथड क्या कहता है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद रियल लाइन पर उसको प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करने के बाद घोड़ा, गधा नहीं है, घोड़ा, घोड़ा बहुत चालाक होता है। बोला अब जैसे अब देखो, घोड़ा गया है मैदान में गया है, तो उसको भूख तो लगेगा ही लगेगा। तो भूख लगा तो मालिक से बोला, मालिक घास को खा लूं क्या? मालिक बोला, कैसे कैसे खा लोगे? मेरा नहीं है, खुद का नहीं है, कुछ ही पार्ट है जो कि मेरा है। तो कौन सा पार्ट है? तो वो बताया कि जो 2 से लेस देन मेरा है ना, वही है। 2 से लेस देन जो एरिया है ना, वही मेरा जमीन है, उसी पर तुमको खाना है। दूसरा पर खाओगे तो तुम हमें दंड देना पड़ेगा। तो बोला, मालिक जी ऐसा कीजिए, 2 मीटर की रस्सी ला के दीजिए। 2 मीटर का रस्सी ला कर दीजिए। तो ठीक है, मालिक ला कर दे दिया मार्केट से। 2 मीटर का रस्सी ला कर दिया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे घोड़ा खड़ा है, 2 मीटर का रस्सी यहाँ पे डाला डाला डाला, यहाँ पे ये 2 आ गया। 2 आ गया तो 2 के अंदर, मतलब लेस देन है, तो 2 के अंदर वाला पार्ट, इतना जो भी पार्ट है, इतना घास को उसको खाना है। ये घास खा लिया। अब ये दिमाग लगाया कि ये यहाँ पे खड़ा हुए हैं हम, तो ये 2 मीटर का जो रस्सी है हमें मालिक जी लाकर दिए हैं, तो इस साइड में तो इस साइड भी मैं खा सकता हूं। तो इस साइड भी इधर रस्सी फेंका, तो इसका फेंका, तो यहाँ पे डिस्टेंस इसका आया। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा? -2। मतलब वो 0 पर खड़ा है, 0 पर इधर फेंका तो 2 आया, इधर फेंका तो -2 आया। मतलब इधर साइड का भी घास उड़ा देगा, इधर साइड का भी घास उड़ा देगा, है ना? तो अब जो घोड़ा है, घोड़ा कहां से कहां तक का घास पूरा खा गया है? -2 से लेकर 2 तक का पूरा घास उड़ा दिया है। पूरा का पूरा घास उड़ा दिया है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा,
जो x का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू है यहां तक पूरा उड़ाने का मतलब है कि इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वल टू लगा हुआ है तो ये सिंबल आएगा, और यहाँ पे 2 से 2 तक लास्ट में भी ये सिंबल आएगा, मतलब इतना तक का जो घास है वो घोड़ा उड़ा दिया है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। लेस देन का मतलब है कि अंदर वाला घास उड़ाएगा, और ग्रेटर देन अभी पढ़े, ग्रेटर देन का जो वैल्यू आएगा उसमें बाहर का जो घास है उड़ा देगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मॉड ऑफ x माइनस फोर, मॉड ऑफ x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब नंबर लाइन खींचना है, नंबर लाइन खींच दीजिए। यहां पर कहीं पे 4 होगा, 4 लिख दीजिए। यहां पर घोड़ा खड़ा है, अब क्या करना है, इसको 2 से ऊपर का जो है 2 से ऊपर का घास खाना है। तो इससे यहां रस्सी फेंकेगा तो यहां पे आएगा 2, तो यहां पे 6 हो जाएगा, और इधर रस्सी फेंकेगा तो यहां पे हो जाएगा 2। और इससे अंदर वाला घास नहीं खाना है, बाहर का जो घास है वही इसको खाना है, बाहर का घास खाना है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग x का जो वैल्यू है कोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी पे, तो वैल्यू ओपन में रहेगा, और फिर ये 2 पर जो आएगा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। क्लोज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, और यूनियन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 6 पे होगा क्या, इंटरसेक्शन वाला चीज, मतलब क्लोज वाला, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो मतलब ये आपका वैल्यू हो गया। घोड़ा मेथड समझ में आ रहा है क्या, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है, एकदम शॉर्टकट में मार दीजिए खटाक से। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेता हूं जल्दी जल्दी, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि x प्लस 5 इतना है और ग्रेटर देन 3 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू मोड के अंदर रहता है उसका वैल्यू इक्वल कर देते हैं 0 के, और जो वैल्यू देता है वही हमारा क्रिटिकल वैल्यू होता है। तो क्या हो गया, -5। अब क्या करते हैं, -5 के बाद क्या करते हैं, हम लोग करते हैं नंबर लाइन खींचते हैं। तो -5 मान लीजिए कि यहाँ पे है, -5 ये है, तो -5 है, -5 पे घोड़ा खड़ा है। अब 3 से ऊपर का जो है पार्ट को घोड़ा को खाना है घास, तो एक पार्ट इधर आ जाएगा, एक पार्ट इधर आ जाएगा। -3 पर आपका जो है घोड़ा खड़ा है और यहाँ पे 3 जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और इस साइड हो जाएगा आपका -8, और इससे ऊपर का जो घास है उसको उड़ाना है। ग्रेटर का मतलब होता है ऊपर का पार्ट को उड़ा दिया। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -8 तक हो जाएगा ऐसा। अब यूनियन में क्या आ जाएगा आपका, यूनियन में हो जाएगा आपका -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा। फोर्थ नंबर में कैसा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर में है आपका x माइनस फोर का मॉड, ये है आपका लेस देन इक्वल टू 2 ऐसा है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है नंबर लाइन है ऐसा, यहां पे आपका 4 वैल्यू है 4। अब ये क्या कह रहा है, घोड़ा जो है
उसको टू के अंदर का घास खाना है, मतलब टू के अंदर का, मतलब घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, टू इधर आएगा तो हो जाएगा 6, और इस साइड आएगा 2 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो मतलब इसके अंदर का घास खाना है उसे, इसके अंदर का घास खाना है उसे। तो यही हो गया इसका वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 और 2, इसका वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा 2 to 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब क्या करते हैं, 7 है, अगला है, पेन चेंज करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू क्या है 10, ये है आपका। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, मतलब सीपी। अब तो क्रिटिकल पॉइंट को सीपी लिख सकता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -7, यही हो गया इसका वैल्यू। तो ये समझिए ऐसा है, -7 यहाँ पे आएगा, -7 और लेस देन 10 जाना है, मतलब 10 के अंदर का घास खाना है। तो इधर 10 आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा 7, तो इधर था, इधर तो मतलब ये प्लस में आ जाएगा आपका 3, और इधर जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 17, ठीक है 17 आ जाएगा। मतलब इसके अंदर का ही घास खाना है इसे, इसके अंदर का घास खाना है, इसके अंदर का, ठीक है। इधर भी खाएगा और इधर भी खाएगा, इधर भी खाएगा, इधर भी खाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -17 से 3 तक, -17 से लेके 3 तक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 5th नंबर का था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में है कि दिया हुआ है आपका 2 से मॉड ऑफ x, इसका 6 का वैल्यू है। मतलब ऐसा है, अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी जगह सिंगल सिंगल हम लोग देख रहे थे। अगर ऐसा है तो घोड़ा 2 रस्सी मंगवाएगा, इधर का भी रस्सी मंगवाएगा और इधर का भी रस्सी मंगवाएगा। मतलब घोड़ा 2 रस्सी मंगवाएगा, एक 2 की और एक 6 की, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा आपका 0, x इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 है। चलिए इस पे प्लॉट कर देते हैं हम। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, 0 पर खड़ा है, ठीक है। पहले 2 का रस्सी लाया, 2 का रस्सी लाएगा तो यहाँ पे 2 पर आएगा घोड़ा, फिर यहाँ पर आ जाएगा -2 पर घोड़ा आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच का खाना है, 2 और 6 के बीच का। तो एक यहाँ पर लेगा 6 वाला, तो माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे लेगा 6 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में, मतलब इसके बीच में आपको इस घास खाना है, घोड़ा को घास खाना है इसके बीच में, ठीक है। तो इसको हम कैसे कोट करेंगे, x का वैल्यू बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू ये है आपका ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन, यहाँ से पता चल रहा है सिंबल, डायग्राम में उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ से सिंबल पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 से -2 तक ओपन इंटरवल यूनियन, फिर क्या है 2 to 6, 2 to 6 ये हो जाएगा, 2 to 6 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन अब डबल डबल वाला ही आएगा, डबल वाला थोड़ा सा, इसमें 2 रस्सी, यहाँ पे देखो लिख देता हूं 2 रस्सी मंगाएगा, 2 रस्सी मंगाएगा, 2 का और
और 6। ठीक है, ऐसा। तो अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 जो है मॉड ऑफ x माइनस 2 और लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा है। तो इसमें घोड़ा 2 और 4 का मंगाएगा रस्सी। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसका x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो है आपका 2। क्लियर। तो अब नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन खींचिए। नंबर लाइन खींचने पर यहां पर 2 वैल्यू आ रहा है, घोड़ा मंगाएगा 2 का रस्सी, 2 का रस्सी मंगाया तो यहाँ पे 4 पे पहुंच गए हम लोग, और 4 का रस्सी आएगा तो यहाँ पे 6 पहुंच जाएंगे, मतलब इधर माइनस 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 4 का रस्सी तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2। तो घोड़ा को खाना है घास, इसको 2 से 4 के बीच में लेना है, इसका 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 के बीच में लेगा घास, तो 2 से 4 के बीच में लेने का मतलब है कि 0 से इतना तक लेगा इधर, और इधर लेगा 4 से 6 तक। ठीक है, क्लियर। तो अब इसी को कोट कर दीजिए, वैल्यू कोट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, यहां पे लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट हो गया, -2 से 0 तक, 0 भी क्लोज में रहेगा, 0 भी क्लोज में रहेगा। फिर यूनियन आएगा, यूनियन में 4 भी क्लोज में रहेगा और 6 भी क्या रहेगा, क्लोज में। एक बार और देख लीजिए, ये जो था क्रिटिकल पॉइंट 2 पे है, 2 का रस्सी लाया तो 2 to 4 हो जाएगा ना, 2 से जाएगा तो ये 0 पर आ जाएगा, मतलब ये और ये तो लाइन के नहीं, और 2 से 4 के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में लेगा, घास लेगा। क्लियर है सभी को। चलिए 8 नंबर, 8 नंबर में क्या कह रहा है कि जो 5 है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, x माइनस 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7, यही है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। क्लियर, इतना। अब ये वैल्यू हो गया इस पे 3, 2 रस्सी मंगवाएगा 5 का और 7 का, पहले 5 का फेंकेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिस्टेंस का, फिर यहाँ से फेंकेगा तो 7, मतलब यहाँ पे 10 पहुंच जाएगा, 10, और इधर साइड फेंकेगा, इधर साइड फेंकेगा तो 5 जो आएगा, मतलब 3 तो उधर आ जाएगा, -2 तक आ जाएगा। फिर ये 7 का यहीं से फेंकेगा, यहां से फेंकेगा 7 का, 7 का फेंकता है इधर से तो ये तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 तो उधर ही कट गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4 पे। तो ये जो घास है इसको खाएगा, ये जो घास है इसको खाएगा ये। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -4 से -2 तक, क्लियर, यूनियन, फिर 8 से 10 तक ये खाएगा। आंसर हो गया इसका। चलिए अब क्या है नेक्स्ट वाला, 9 नंबर क्वेश्चन। चेंज कर लेते हैं पेन, पेन थोड़ा चेंज वूंज होते रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है, क्या आपको भी अच्छा लगता होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है कि जैसे कह रहा है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू है 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन x माइनस 4, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है लेकिन
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये जो है नीचे साइड में अब रूट का जो है, रूट डिफाइंड कब होता है, तो रूट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो चलिए डायरेक्ट फंक्शन को ही लिखिए, 2/x-4 का मॉड माइनस में 1, ये पूरा फंक्शन हो गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो इक्वल में इक्वल इसलिए नहीं लेंगे, इक्वल अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो इसमें मान लीजिए कि ये मॉड का प्रॉपर्टी होता है ऐसा कि जो बटा में 2 रहता है ना, तो उसको उसका पूरा का मॉडुलस है, मॉड है तो अलग अलग उसका मॉड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग उसको मॉड में लिख सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप, -1 ग्रेटर देन 0, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहां पर ये जो 2 है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्लियर। अब इसके बारे में पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या फिर नहीं है, तो अब ये दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग ऐसा लगाएंगे जैसे, जैसे कि दिमाग कैसा लगाएंगे बापू, दिमाग हम लोग कैसे लगाएंगे, यहां पर ये पॉजिटिव और फिर ये इसको इस साइड लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये जो है 2/mod(x-4) और इसको इस साइड लेके जाते हैं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 से बड़ा आ रहा है ये वैल्यू, तो 1 से बड़ा आ रहा है ये वैल्यू, तो 2 ऑलवेज इससे ग्रेटर होगा, ऑलवेज इससे ग्रेटर होगा। तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इससे जो वैल्यू है x-4, ये जो है वैल्यू इससे बड़ा होगा 2 का वैल्यू, ऐसा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका x-4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो गया 4, ये हो गया इसका क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू ये हो गया, क्रिटिकल वैल्यू ये हो गया, तो अब देखिए यहां पर 4 है, अब कितना का रस्सी मंगाएगा वो 2 का, तो 2 का रस्सी इधर फेंकेगा फिर इधर फेंकेगा तो ये 2 हो जाएगा। इसके बीच का घास उसको खाना है, इसके बीच का घास खाना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल में आएगा 2 to 6, यही इसका आंसर हो जाएगा 2 to 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर तो आंसर इतना लिख दिया, अच्छा सॉरी, इधर क्या था, डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर का लेके चलना है बाबू। डिनोमिनेटर में क्या है, अगर यहाँ पर 4 वैल्यू रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब जो आंसर आया है उसमें से स्पेसिफिक वैल्यू 4 को हटा देना है, इस पे डिफाइंड नहीं होगा, ये अनडिफाइंड होगा, इतना आंसर हो जाएगा। ये क्या करना है, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है, इसना में से 4 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तब क्या हो जाएगा, इक्वल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। चलिए इधर क्या हो गया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना, 10 नंबर क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है बहुत ही अच्छा होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में है जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स f ऑफ x एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स f ऑफ x, ठीक है। तो क्या करना, क्या करना है, फाइंड डोमेन निकालना है।
तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स दोनों का जो एक्स का वैल्यू लेता है, लाइज कहाँ से कहाँ तक करता है, तो ये -1 से 1 तक ये लाइज करता है, -1 से 1 तक लाइज करता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, तो अब देखिए ये जो फंक्शन है हमें दिया हुआ है इस टर्म में और इस टर्म में। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू -1 से 1 तक लेना है। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट भी इसे बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू मैं लेता हूं यहां पे देखिए ये साइन इनवर्स x+3 फाइंड डोमेन, इसका डोमेन फाइंड आउट करने बोल रहा है, इसका डोमेन फाइंड डोमेन। तो इसका डोमेन तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, -1 से 1 तक। तो एफ ऑफ एक्स के प्लेसेस पे क्या है, यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स के प्लेसेस पे है x+3, ठीक है, ये 1 तक। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे +3 है तो -3 सभी जगह ऐड कर दीजिए। तो -3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा। -3 + 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर -3 करेंगे तो -3 यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे दे देगा वैल्यू क्या, -2 दे देगा वैल्यू, -2 दे दिया वैल्यू। तो x बिलोंग्स क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -4 टू -2, ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। ज्यादा हो रहा था ना, 1 मिनट। इतना सही है, चलिए। तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं साइन इनवर्स का, इसका और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर छोड़ देंगे। क्लियर, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया था, 1 क्वेश्चन अभी किए थे इसमें, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x - 1, इसका फाइंड डोमेन। अब देखिए साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स जो भी आता है, इसका जो फंक्शन है कौन सा है, 4x - 1 ये है। तो ये जो वैल्यू है 1 से मतलब -1 से 1 तक ये जाएगा। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्या क्या मैं कर रहा हूं, जो सबसे पहले -1 को हटाना है, तो -1 को हटाने के लिए +1 ऐड करेंगे सभी जगह। इधर +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 4x बचेगा, और यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें इसी प्रकार से 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो 0 के 0 ही रह जाएगा, लेस देन ये x हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 to 1/2, यही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 2, ये दिया हुआ है। इसका डोमेन निकालना है।
तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा -1 से 1 के बीच रहेगा, इसका वैल्यू x/2 लेस देन 1 ये रहेगा। ठीक है, हमें मॉड x के पास तक हमें जाना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, मॉड x बच जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, -1 सभी जगह ऐड करना है तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मॉड x हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा और मॉड x हो जाएगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे इसी को ऐसा लिख सकते हैं तो कि ऐसा उलट के लिख दीजिए, इसे उलट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से ले करके ऐसा 3 तक। तो अब क्या करेगा, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट इसका x = 0 ही होता है, तो इसका जो वैल्यू है, हम लोग अभी पिछले पार्ट में देखे हैं कि जो मॉड होता है, मॉड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ऐसा लिखने का मतलब है कि लिखे या ना लिखे, ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ALWAYS, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है। तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये जो वैल्यू है आपका, जो वैल्यू है, ये जो ऑलवेज ट्रू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या होता है। तो ऑलवेज ट्रू का मतलब होता है कि ये तो निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा होता है ना, निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा होता है, तो पॉजिटिव से ऑलवेज बड़ा होगा। तो ये जो इसका जो है ऐसा वैल्यू डायरेक्ट ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे इतना लिख सकते हैं। तो अब इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, x = 0 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 है। तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, 0 पर खड़ा कर दीजिए, रस्सी लाइए, 3 तक इधर फेंकेगा, इधर -3 तक फेंकेगा, अंदर का घास उड़ा देगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -3 से लेके 3 तक। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, सभी इसमें यूज हो गया, घोड़ा मेथड और कॉस इनवर्स वाला भी बात यूज हो गया। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने से क्या होता है, दिमाग बढ़ता है। क्लियर, तो सभी लोग सावधानी पूर्वक क्वेश्चन करते रहें, ज़्यादा इधर उधर का बात अभी नहीं करें, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत ही सीरियसली टॉपिक है। ये यहाँ छूटे तो समझिए छूट गए हैं। ठीक है, सीरियसली टॉपिक है, इसमें आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है, -1 से 1 के बीच में होगा 1 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा। अब क्या करेंगे, 3 को हटाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी जगह, 2 mod x लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, -1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, -2 mod x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2 mod x, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसा पहले लिख देता हूँ, 2 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए,
2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मॉड x ऐसा ही रहेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। अभी हम लोग देखे थे कि मॉड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो क्या निगेटिव से बड़ा पॉजिटिव होता है? ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमको ध्यान लगाना है इस पे, मॉड लेस देन इक्वल टू 2 पर। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 हो जाता है मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट। घोड़ा इधर भी रस्सी फेंकेगा, इधर भी रस्सी फेंकेगा, इसके अंदर का जो घास है वो उड़ा देगा, अंदर का घास उड़ा देगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा -2 से लेके 2 तक हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर यही आंसर होगा, -2 से 2 तक। फिर क्वेश्चन अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड डोमेन, मतलब ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x ऐसा। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिमाग लगाइए। -1 से इसका वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x मॉड 1। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू आपका प्लस में है, ये वैल्यू आपका प्लस में है। यहाँ पर नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये प्लस में है। जैसे ये देखिए, ऐसा हम लोग देखे थे कि मॉड ऑफ जो x होता है लेस देन 1 होता है, ऐसा। तो इससे हम लोग -1 से 1 तक लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, -1 से 1 तक ऐसा लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे मॉड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, मॉड नहीं दिया हुआ है। ये है आपका ऐसे ब्रैकेट, इसी में प्रॉब्लम हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। ये जो है, सॉरी ऊपर नहीं दिख रहा था क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड डोमेन ऑफ y साइन इनवर्स, मॉड नहीं है, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन है, ये मॉड नहीं है आपका, ये मॉड नहीं है। अगर मॉड नहीं है तो जैसे -1 से 1 तक इसका तो डोमेन जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे ऐसा मॉड का कि अगर आपके पास मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है अगर, तो -1 से 1 तक उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है ये लाइज करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे -1 से 1 तक लाइज कर रहा है ये, तो इसको हम डायरेक्ट मॉड के फॉर्म में ऐसा तो लिख सकते हैं ना। जैसे ये मॉड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये मॉड लेस देन इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। क्लियर सभी को? अब यहां पे आ गए हैं तब तो काम छोटा हो गया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका मॉड और 2:x इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1। इतना तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये प्लस में क्यों है? अब देखिए 1 क्या है?
पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर किसी का करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव, टोटल का टोटल क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये ऐसा है तो अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड क्या करता है, एज इट इज निकाल देता है बाहर निकाल दिया। अगर मॉड के अंदर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसको बाहर आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा ये कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब यहां पर लेस देन इक्वल टू है 1 से छोटा, 1 से छोटा है मतलब कि 1 से छोटा अगर ये हो रहा है तो यहां पे 2 और x है, 2 और x है, ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन हो करके ये निगेटिव अगर नहीं आ रहा है, निगेटिव अगर आता तो ये इससे और छोटा हो जाता, मतलब 1 से छोटा हो जाता। तो इसलिए यहां पे ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डालिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ एक्स, ऐसा। अब इसका वैल्यू क्या होगा वो देखिए, तुम ध्यान से देखिए क्या क्या मैं कर रहा हूं। यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसको इस साइड में लेके आया, 2 मॉड ऑफ एक्स हो गया, और फिर ये क्या है, प्लस में 1 है, और फिर लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मॉड का एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना, मॉड का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसा +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के प्लेसेस पे मॉड माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अब इसका जो वैल्यू है ये क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है। पूरा का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0 होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो यहां से हम लोग वैल्यू इसका ले सकते हैं क्या, कि मॉड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है? तो अब 0 के इक्वल ये हो रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है मॉड का, अब इसका वैल्यू इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है? तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है एक्स का जो वैल्यू होता है प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है। तो अब x का मैं वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं, प्लस माइनस 1 है, तो कोट आप कैसे कर सकते हैं, -1 से 1 तक नहीं होगा इसका, -1 और ये 1, इस प्रकार से इसका वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगा इसका। ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है? तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और ऐसे ऐसे चलते आया है, यहां तक आया है। अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और चैनल पर भी थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कितना नंबर हो गया था, ये हो गया था 5th नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर। अब मिक्स भेज क्वेश्चन आता है, मिक्स करके देंगे क्या, तब ना सभी से दिमाग खुलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि y इक्वल टू, सभी का डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस मॉड ऑफ x, ऐसा क्वेश्चन है।
ऐसा। तो इसे हम लोग, चलिए यहां से दिखेगा अच्छा से, क्या है डिनोमिनेटर में है। पहले तो रूट का मतलब समझिए, रूट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, तो ग्रेटर आएगा सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब यहां से इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, मॉड ऑफ एक्स इक्वल लेस देन वन, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब नंबर लाइन खींच दीजिए। नंबर लाइन खींचेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो। अब कहेगा घोड़ा कि एक एक का रस्सी ला दीजिए, मैं उसके अंदर खा लूंगा घास। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 1 तक, ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x, ये है। अब ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू रहता है तो क्या करते हैं, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अब यहां से मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकता हूं। तो मॉड एक्स का वैल्यू मतलब 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए मतलब क्या, कि इसका जो वैल्यू है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x का जो रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, +-1 नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स क्या करेगा, पूरा रियल वैल्यू, लेकिन -1 और 1 इसे नहीं चाहिए। ठीक है, इसे नहीं चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि y इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा होता है, तब होता है। ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लो आप। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। फैक्टर नहीं होगा तो दिमाग लगाइए, स्क्वायर के टर्म में इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे -2x है, फिर प्लस में 1 कर सकता हूँ और प्लस में 1 कर देता हूँ और ग्रेटर देन जीरो। तो ये किसका वैल्यू हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर और +1 ग्रेटर देन जीरो, काम बन गया। ठीक है। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये है। तो x का जो वैल्यू है पूरा रियल वैल्यू होगा, पूरा रियल वैल्यू होगा। क्लियर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का मॉड। ठीक है। अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड होता है। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा। ठीक है। तो अब इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको इस साइड कर दिया तो x माइनस
3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इस साइड कर दिया तो लेस देन इक्वल टू हो गया, इतना है। तो अब एक्स का तो वैल्यू निकालना है हमें, एक्स का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। घोड़ा मेथड लगाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कहेगा घोड़ा की जो 2 मीटर का रस्सी लाई है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अंदर का घास वो उड़ा देगा, इसके अंदर का घास। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 1 से 5, क्लोज ब्रैकेट 1 से 5, यही होगा। क्लोज ब्रैकेट 1 से 5, ये हमारा हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा है। तो इसका जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जो फंक्शन मैं बताया था -1 से 1 तक ही लाइज होता है। तो 1 आ गया यहाँ पे। हमें x का वैल्यू चाहिए, x का ही वैल्यू चाहिए ना। तो x का वैल्यू चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो स्क्वायर वाला टर्म है जो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस भाग को हम लोग को इग्नोर कर देना है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव जैसा लिखा भी है। तो हम लोग को डायरेक्ट इसको छोड़ करके ऐसा लिखना है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2, ऐसा पर आ जाना है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2। तो अब देखो जो एक्स स्क्वायर है ऐसा, तो दोनों साइड में ऐसा करता हूं, रूट ले लेता हूं, रूट एक्स स्क्वायर लेस देन रूट 2, ऐसा मैं कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स लिख सकता हूं, अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, और लेस देन रूट 2, ऐसा। तो अगर ऐसा वैल्यू होता है तो इसी का माइनस से प्लस तक इसका वैल्यू होता है, तो -√2 से लेकर के जो x का वैल्यू होगा प्लस √2 तक होगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा हमारा, डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, क्लोज ब्रैकेट में -√2 और √2, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इसको सोल्व करना है। तो इसका फंक्शन क्या है, -1 से 1 तक ही इसका फंक्शन जाएगा। तो फंक्शन है इसका 4x माइनस 1 लेस देन 1, ऐसा है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो पहले इसको 1 को उड़ाइए, तो माइनस में प्लस करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 किए थे ना, तो +1 इसमें 2 ऐड हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 रहेगा, ये यहाँ पे x बन जाएगा। 4 से डिवाइड होने के बाद 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 आ रहा है ऐसा, तो 0 से इतना तक का वैल्यू इसी को कोट करके लिख दीजिए इसमें, x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ऐसा, यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ x, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों को ध्यान में रखना है।
सभी का सभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तभी पॉजिटिव होगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या इसमें आपको दिमाग लगाना है कि जैसे कहते हैं, हम लोग आ रहे थे कि जैसे -x के आगे लगा हुआ है तो उसको पलट सकते हैं। ये दोनों में है, मतलब ऊपर नीचे दोनों को पलट दिए तो क्या हो जाएगा, साइन सेम ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां भी माइनस कॉमन लिए, यहां भी माइनस कॉमन लिए, इसलिए ऐसा के ऐसा रह गया, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया अपने आप। क्लियर है ना? तो अब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना टोटल को सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, अलग अलग पार्ट को पहले कर लेना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, सिंपली लिखना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 लिखना है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि आपको इधर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका जो पावर है वो ऑड है तो चेंज करेगा, चेंज कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और ये पॉजिटिव वैल्यू ऐसा हो गया और इसका पॉजिटिव वैल्यू इधर हो गया। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है x का वो क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। और फिर यूनियन में इसका जो है, इसका जो वैल्यू है क्या है, 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल, ऐसा है ना? तो इसका मतलब जो होता है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं कि -1 से ऐसा लिखा हुआ रहता है तो 1 तक इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना? ऐसा ले लेते हैं, फिर ये यूनियन आएगा। अब फिर जो x का जो वैल्यू है 2 से बड़ा, तो x का वैल्यू जो मॉड x का जो वैल्यू है 2 से बड़ा, तो मॉड जो है वैल्यू ये कैसा वैल्यू देता है, जैसे यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू लिया है यहाँ पे इक्वल होगा या नहीं होगा। तो देखिए इक्वल इसलिए नहीं हुआ कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वल यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ओपन। ठीक है, ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या था कि घोड़ा मेथड ऐसा लगा के देखिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 2 का रस्सी, यहाँ पे आ गया 2 का रस्सी, और इसके ऊपर का उड़ाएगा, इसके ऊपर का उड़ाएगा ये भाग। ठीक है, इसके ऊपर का उड़ाएगा। तो इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, दोनों को मैच कीजिए। दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे है -2 है, फिर -2 के बाद फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, ऐसा आएगा। ऐसा वैल्यू आएगा, सभी को मैच करना है। इन दोनों को पहले हम यहाँ पे ब्लैक पेन से इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये जो वैल्यू है इस साइड का है, और फिर एक जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में से आपको यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब सारा वैल्यू होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू जो आता है उसी को लिखना होता है।
तो इसमें सारा वैल्यू को लिखेंगे, तो सारा वैल्यू को लिखने का मतलब क्या है, हमारे पास कैसा वैल्यू आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे देखिए ओपन है, तो यहाँ पे 2 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। फिर यूनियन -1 से 1 तक ये क्लोज में है, तो क्लोज में ये आएगा -1 से 1 तक, ये क्लोज में आएगा। फिर यूनियन डालेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त था। चलिए, थोड़ा सा मॉड का एक प्रॉपर्टी भी आपको पहले बताए थे, अभी भी फिर से एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मॉड का अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, उसको हम कर लेंगे साथ में। क्या है, जैसे मान लीजिए कि मॉड एक्स है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है, इसका जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता है तब तो ऐसे ही निकाल देता है। अगर ये वैल्यू निगेटिव होता है तो इसमें माइनस को मल्टीप्लाई करके भेज देता है। ठीक है, ऐसा करता है ना। तो इसी पर एक क्वेश्चन जैसे है, मान लीजिए कि इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड x+3 और इक्वल में है x+3, देन x बिलोंग्स टू, ऐसा है, ऐसा दिया हुआ x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो इसका वैल्यू x बिलोंग्स टू क्या होगा, मतलब x क्या है, अंदर वाला एज इट इज बाहर आ गया, यही है ना, अंदर वाला बाहर आ गया, तो मतलब ये क्या है, अंदर वाला जब बाहर आ गया मतलब ये क्या होगा, x+3, ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये बाहर आ गया। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको और हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा हो जाएगा -3, ऐसा हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, x जो बिलोंग्स करेगा मतलब -3 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, मॉड का कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया, प्लस रहेगा तो प्लस में निकाल देगा बाहर, और माइनस में रहेगा तो माइनस में निकालेगा बाहर। ठीक है, मॉड का मतलब ये होता है जैसा आदमी वैसा ही ये भेजता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, मॉड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है मॉड ऑफ x-1 और इक्वल में है 1 - x, ऐसा। तो इसमें कह रहा है देन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। तो अब देखो, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x-1 और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा क्या, x - 1, ऐसा। तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई हो गया है, तो माइनस मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि x-1 ये निगेटिव हुआ होगा। ठीक है, अगर निगेटिव हुआ होगा तो इसका जो वैल्यू है इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा, वो x का जो वैल्यू है वो करेगा कहां से, -इन्फिनिटी से 1 तक, ये वैल्यू लेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि मॉड ऑफ x² - x और माइनस में 2, ऐसा, और ये है। अब इसका जो वैल्यू है ऐसा दे रहा है 2 + x - x², देन x बिलोंग्स टू 5। आ ई ई ई ई आ आ ई ई ई, ऐसा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस कॉमन लेके देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। बिल्कुल सही बात। ऐसा अगर ऐसा है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका फैक्टर आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे इसका फैक्टर, तो x माइनस टू एक्स प्लस वन, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसा। तो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है माइनस टू और वन, तो x का वैल्यू है वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, इसमें टू ब्रैकेट्स है तो इसमें कैसे डिसाइड करते थे, क्या करते थे, टू ब्रैकेट्स वाला में हम लोग ट्रिक लगाते थे, ट्रिक भी लगाते थे और क्रिटिकल पॉइंट भी निकालते थे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जो सब जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, तो टू ब्रैकेट्स आ गया है, टू ब्रैकेट्स वाला में एगो पढ़े हम लोग क्या, घोड़ा मेथड पढ़े हैं, एगो और क्या, कौन सा मेथड पढ़े हैं, एक आ गया घोड़ा मेथड, और एक था घोड़ा मेथड था एक, और एक कौन सा मेथड था, घोड़ा मेथड किधर गया, घोड़ा मेथड, भाला मेथड। तो ये फंक्शन की तरफ भाला है, फंक्शन की तरफ भाला है, तो फंक्शन की तरफ भाला है तो फंक्शन डरेगा, जिसके तरफ भाला रहेगा वो तो डरेगा ही डरेगा, तो अपने वैल्यू में वो छुप जाएगा। तो इसका वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, माइनस वन से टू तक इसका वैल्यू है, तो ये अपने जो है वैल्यू में छुप जाएगा, तो ये ऐसा ये लिखेगा अपने को, है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन से टू तक, ये वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है, सही है ना। चलिए एक पॉइंट आपको मैं आज याद करने के लिए देता हूं कि ये पॉइंट आप याद कीजिएगा, रिमेंबर दिस। जैसे इफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस मॉड ऑफ g ऑफ x, ऐसा। तो देन f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा। अगर दोनों फंक्शन का मॉड है तो अलग अलग उसका मॉड लिख सकते हैं, अलग अलग मॉड अगर लिख दिए हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो। क्लियर, सही बात है। तो अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है f ऑफ x जो है ना, वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन टू माइनस 3x माइनस टू, ऐसा है। फाइंड, इसमें क्या है, डोमेन निकालना है, डोमेन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 1/2 माइनस 3x माइनस टू, ये क्या होगा, नोट इक्वल टू जीरो होगा पहला नंबर,
ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये ग्रेटर देन सिर्फ होगा, तो ग्रेटर देन ऐसा मार दो, सिर्फ ऐसा मार सकते हैं ना, नॉट इक्वल टू 0, तो रूट का वैल्यू निकालना है ना, तो रूट का वैल्यू निकालना है, तो इतना करने का जरूरत नहीं था, ये इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 का मॉड, ये माइनस इस साइड गया, लेस देन 1/2 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे छलांग लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना, तो x का कोफिशिएंट में जो भी है उसको कॉमन ले लीजिए, तो इसको कॉमन में यहाँ पे लेता हूं, तो x यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2/3 का मॉड, क्लियर। यहाँ पे लेस देन क्या हो जाएगा 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हमारा बन के तैयार हो जाएगा, x माइनस 2/3 का मॉड लेस देन इक्वल टू नहीं 1/6, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ऐसा हो जाएगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका है 2/3 है, और अगला जो है इसका हो जाएगा 2/3 प्लस 1/6, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इससे कम, इससे कम हो जाएगा, इतना मतलब इतना वैल्यू कम हो जाएगा, इससे कम इधर तक 2/3 माइनस में 1/6 होगा, ठीक है, ये वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 और 6 3 दूनी 6 और 4 1 5, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और ये 3 दूनी 6 4 4 और 4 1 5, 2/3 मतलब क्या है 2/3, तो 6 है, 4 4 4 4 4 4 4 4, सही है। इसका वैल्यू ये हो जाएगा और इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो हमारा जो है लेस देन है ना, इसके अंदर का घास जो है घोड़ा उड़ाएगा, तो इसके अंदर का घास घोड़ा उड़ा दिया, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1/2 से 1/2 से 5/6 तक इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ x -1 का मॉड -5, और ये हो जाएगा -2। अब देखिए इसका मन में सोचिए क्या है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, सोचना है आपको। चलिए रूट डिफाइंड कब होता है, डोमेन इसका भी निकालना है, डोमेन ही यार, सभी का रूट निकालना है, एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है, यहां लिख दूं क्या, एडवांस लेवल, सभी का सभी इधर 3-4 क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं, सब एडवांस लेवल का है पूरा। तो इसका जो वैल्यू है मॉड x -1 का मॉड -5 का मॉड -2, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसा।
तो ऐसा है, तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता हूं। अब इसको नंबर लाइन पे खींचो, नंबर लाइन पे खींचा, क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इसका क्रिटिकल पॉइंट बीच में आएगा, इसके बीच में। तो इधर क्या है, मान लेते हैं इधर 2 है, इधर -2 है, ठीक है। इसके ऊपर का घास उड़ाना है घोड़ा को, इसके ऊपर का घास उड़ाना है घोड़ा को, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है mod ऑफ x -1 -5 लेस देन इक्वल टू -2 और यूनियन x -1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा है, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसा अगर ये वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड भेजिए, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस इतना, और इस साइड जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यूनियन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 7, क्लियर, 7 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग नंबर लाइन से निकाल सकते हैं, क्लियर, निकाल सकते हैं घोड़ा मेथड लगाकर। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 1, यहां से 4, यहां से 3 इधर जाएगा तो यहां पे -2 हो जाएगा। इसके अंदर का पार्ट ये लेगा, मतलब यहां पे भी क्लोज रहेगा, यहां पे भी क्लोज रहेगा, क्लियर। अब इसमें आ जाते हैं, इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 7 जाएगा इधर तो यहां पे क्या हो जाएगा 8, फिर इधर 7 जाएगा तो यहां पे हो जाएगा -6। तो अब क्या है, इससे ऊपर मतलब -6 से ऊपर इधर और 8 से इधर, इधर जाएगा घोड़ा खाने के लिए। तो इसका क्या है, यूनियन लेना है। तो देखो, यूनियन लेने के लिए डायरेक्ट इसका वैल्यू इसी पे एक ही लाइन पे ला देते हैं, सारा का सारा वैल्यू। ये -6 इधर होगा सबसे, फिर -6 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा, फिर -2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 4 के बाद 8 आएगा, ठीक है। तो 8 के बाहर इधर जाना है, फिर क्या है 6 के बाहर इधर आना है, फिर क्या है -2 से 4 तक, -2 से 4 तक टोटल वैल्यू लेना है, टोटल वैल्यू, ऐसा इतना सारा वैल्यू को कोट करना है x में। 6 वाला जो टर्म है ये है, 6 वाला जो टर्म है ये है, इसमें क्या हो जाएगा -∞ टू -6, ऐसा। फिर यूनियन लेंगे -2 से लेकर के 4 तक, ऐसा लेंगे, फिर यूनियन आएगा, फिर क्या होगा 8 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। तो ये जो वैल्यू हम लोग देखे हैं, ये जो वैल्यू हम लोग देखे हैं, ये क्या है, हमारा x का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं यही है, ठीक है। तो हम लोग मॉड का मतलब तो जान चुके हैं ना, कि पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव रहता है तो निगेटिव वैल्यू देता है, सभी में यही है। हम लोग देख चुके हैं
इतने सारे क्वेश्चन, तो अब कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा आ गया होगा। तो अब अगले क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे मालूम है? अब ग्राफ देखेंगे। ग्राफ मतलब जैसे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। जैसे ग्राफ, ग्राफ अब चलेगा। ग्राफ पहले देख लेंगे कि कैसा कैसा ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा कैसा होता है पहले वो देखेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसका मतलब हम समझेंगे, ग्राफ का मतलब। ठीक है, ग्राफ का जो है वो टॉपिक चलेगा, 1-2 क्लास चलेगा, कम से कम 2 क्लास उसको चला देते हैं, है ना। ग्राफ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक से आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे ना बाबू तो फिर आगे चल के आपको बहुत ही परेशानी झेलना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए हमारा भी नोट्स इतना बन चुका है। ठीक है, तो आप बनाते चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और पढ़ाई करने के साथ साथ आप रिवीजन भी करिए। रिवीजन करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। कॉन्फिडेंस अगर आ गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन को छुट्टू सा में कर देंगे, छुट्टू सा में। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।